हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीसीएम स्टडी पॉइंट। टीसीएम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है 10 का दम। और इसमें मैथ के 10 क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। और जितने भी सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं वे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे गए हैं और ये सारे एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। ये पहला क्लास होगा, यानी कि इसका नाम आप डे 1 समझ सकते हैं कि पहला दिन है ये। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं, चलने से पहले आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर यदि आप नए सब्सक्राइबर हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन में चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि ए बी और सी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। और आगे है कि ए और बी साथ मिलकर उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये बात क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन में है कि ए प्लस बी और सी और ये तीनों मिलके कितना दिन में करता है, 20 दिन में करता है। ए और बी मिलके कितना दिन में करता है, तो ए और बी मिलके 30 दिन में करता है। तो यहाँ से आप वर्क निकाल लीजिए। वर्क क्या होता है, दोनों का दोनों वर्क जो टाइम दिया हुआ उसका एलसीएम। तो 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60। यहाँ से आपको क्या कर लेना है कि स्ट्रेंथ निकाल लेना है, क्षमता निकाल लेना है। अगर टोटल वर्क 60 है तो अगर 20 दिन में दोनों मिलके करता है तो एक दिन में तीनों मिलके कितना वर्क करता होगा, 3 वर्क। 30 दिन में अगर 60 काम किया जाता है ए और बी के द्वारा तो एक दिन में कितना करता होगा, 2 काम करता होगा। यहाँ ए बी और सी है, यहाँ सिर्फ ए और बी है, यानी कि यहाँ 3 मिल के 3 काम करते हैं या 2 मिल के 2 काम। तो एक काम कहाँ गया, एक काम है आपका सी का। तो यानी कि सी का एफिशिएंसी निकल गया, यानी कि सी का क्षमता निकल गया। 3 में से 2 काम ए और बी करता है, यानी सी 1 करता है। तो क्वेश्चन है कि यदि अकेले उस कार्य को सी को करना है तो कितने दिनों में पूरा करेगा। तो टोटल वर्क आपका कितना है, टोटल वर्क है आपका 60। उसको किससे कराना है, सी से कराना। सी का एफिशिएंसी 1 है तो 1 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 60। यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 60। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एक वस्तु को 20% छूट पर देने के बाद भी 20% का लाभ होता है तो छूट ना देने पर कितने परसेंट का लाभ होगा। तो छूट अगर कभी नहीं दिया जाता तो छूट आपका मिलता है एमपी पे। अगर डिस्काउंट आपका नहीं दिया जाए, डिस्काउंट आपका नहीं दिया जाए यानी छूट आपका नहीं दिया जाए तो बिकेगा कहाँ पे, यानी कि यहीं पे बिकेगा। यही एसपी कहलाएगा, एमपी ही एसपी कहलाएगा। तो यानी कि एमपी ही इस बार एसपी कहलाने वाला। तो उससे पहले एमपी और एसपी निकाल लेते हैं क्या है। तो जब भी क्वेश्चन में आपके ना कि छूट और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों के क्वेश्चंस का बात कहा जाए तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखना है कि फॉर्मूला क्या होता है, सीपी इंटू प्रॉफिट या लॉस बटे ये 100 इज इक्वल टू एमपी इंटू डिस्काउंट बटे 100। ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट ये 100 से 100 कटेगा, यानी कि सीपी इंटू प्रॉफिट या लॉस इज इक्वल टू एमपी इंटू डिस्काउंट। ये आपका फॉर्मूला बन के आएगा। तो सीपी दिया नहीं है तो सीपी का छोड़ देंगे। प्रॉफिट या लॉस में से कोई 1% आपका दिया रहेगा, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट है तो 20% प्रॉफिट है, यानी कि 120 में बिका है, इज इक्वल टू एमपी यहाँ पे और डिस्काउंट है यहाँ पे। तो डिस्काउंट कितने का है, 20% का है। तो 20% का है यानी कि 20% छोड़ा गया तो 80 में बिका है। तो यानी कि दोनों जो यहाँ पे आया वो SP1 और SP2 दोनों इक्वल यहाँ पे आया। ठीक है, तो यहाँ से आप रेशियो निकाल लेंगे। तो रेशियो निकलेगा तो ये 80 को आप इधर भेज देंगे और 120 जो है इसको आप इधर भेज देंगे। तो जब इसे डिवाइड करेंगे 40 से तो ये 2 और ये 3 आएगा। तो यानी कि सीपी आपका 2 है और एमपी आपका कितना है, 3 है। अब डिस्काउंट देना नहीं है तो यानी कि जो चीज जितना में खरीदा है उसको जितना दाम था उसी में बेचना है, यानी एमपी में बेचना है। तो 2 का चीज अगर 3 में बेचा जाएगा तो प्रॉफिट होगा, कितने का प्रॉफिट होगा, 1 का प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट होता है सीपी पे, तो सीपी कितने का है, 2 का, और परसेंटेज के लिए 100। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा 50 बार में, यानी कि 50% आपका आंसर होगा। और 50% कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
अगला क्वेश्चन बोला गया कि एक साइकिल का अंकित मूल्य 5600 रुपया है। यदि 2 क्रमागत छूट दिया गया, एक 10% का, एक 15% का, तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। एमपी दिया हुआ है 5600 और छूट दिया गया 10% का, यानी कि 10% का छूट दिया गया, यानी 10% छोड़ा गया है, तो बेचा कितना में, 90 में, और हमें एसपी ही निकालना है, तो 90/100। आगे फिर एक और छूट दिया गया है 15% का, यानी 15% छोड़ा गया, तो कितना में बिका, 85% में, और बटेगी 100। तो ये आपका एसपी आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 2 से, ये 5 से आप काट सकते हैं इसे, 5 से ये 2 बार में कटेगा, और ये 5 से ये 17 बार में कटेगा। 2 का टेबल में ये 56 जो कटेगा वो 28 बार में कटेगा। बस ये सारे को गुना कर लेना है कि 28 इंटू 9 और 17 को जब गुना करते हैं तो 153, 17 9 होता है 153। अब 28 को 153 से गुना करना है, तो 28 दिया होता है 84, यानी हाथ में आपका 8 रहेगा, 28 बचे 140 और 8 148 हो जाएगा। 28 इक्कीम 28 और 14 आपका 42, तो यानी कि 84 82 42 84 आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि 2a बराबर 3b बराबर 5c है तो abc का अनुपात निकालना है। तो 2a इज इक्वल टू दिया हुआ है 3b इज इक्वल टू 5c, ये दिया हुआ है, तो हमें निकालना है abc का रेशियो निकालना है। तो एबीसी का रेशियो आपको निकालना है, तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, इस तरह के जब भी आपके क्वेश्चन रहेंगे इक्वल वाले और रेशियो निकालना रहे, अगर ये वाला पार्ट यानी कि ए का निकालना है तो बाकी दोनों को गुना कर देंगे, तो बाकी दोनों गुना होकर कितना आ जाएगा, 15। अगर हमें बी निकालना है, ये बी निकालना है, तो ये दोनों को गुना कर देंगे तो 5 दूनी 10 होगा। अगर हमें निकालना है सी, तो सी निकालना है तो ये दोनों को गुना कर देंगे, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। यानी ए बी का रेशियो कितना आया, 15:10:6, तो 15:10:6 आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका एलिगेशन से दिया हुआ है, यानी मिश्रण से, तो देखते हैं। तो 32 रुपया प्रति किलोग्राम की गेहूं को 24 रुपया प्रति किलोग्राम के गेहूं के साथ अगर मिश्रण मिलाया जाता है, तो बोला गया कि किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे मिश्रण को 39 रुपया प्रति किलोग्राम बेचने पर 30% का प्रॉफिट हो जाए। तो यहाँ पे 32 रुपया पर केजी वाला कोई गेहूं है और यहाँ पे 24 रुपया पर केजी वाला कोई गेहूं है, दोनों को हम मिलाते हैं, तो मिश्रण यहाँ पे आता है। जब मिला के बेचता है तो 39 रुपये में बेचता है, तो उसे 30% का प्रॉफिट होता है, तो 30% का प्रॉफिट होता है। लेकिन यहाँ पे जो संख्या आती है वो 100% आपकी आएगी। हमें 30% नहीं लिखना, हमें 100% निकाल के लिखना है। अगर नहीं दिया रहे तो निकाल के लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 100% बराबर क्या, तो 100% आप निकाल लेंगे। यहाँ से 0 से 0 कटेगा और 13 से ये 3 बार में कटेगा और ये क्रॉस में गुना हो जाएगा, तो कितना होगा, 30, यानी कि 30 यहाँ पे आएगा। एलिगेशन में आपको घटा लेना है, जो बड़ा है उसी से घटा लेना। तो 32 में 30 घटेगा तो 2 आएगा, 30 में से 24 घटेगा तो 6 आएगा। जब इसे काटेंगे 2 से, तो 2 से 3 बार में, 2 से 1 बार में, तो 3:1 आएगा आंसर ये। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका एवरेज से है, ये क्वेश्चन जो है आपका एवरेज से है। तो बोला गया है कि एक बल्लेबाज 7 मैचों में 53 का औसत रन बनाता है और 9 मैचों में 33 का औसत रन बनाता है, तो बल्लेबाज ने 16 मैचों में कितने का औसत रन बनाए, ये पूछा गया। तो कोई बैट्समैन है यानी बल्लेबाज है जो 7 मैचों में हर एक मैच में 53 का बना रहा है, तो पूरा का पूरा 7 मैचों में गुना कर देंगे तो वो संख्या पता चल जाएगी कि टोटल में कितना आ रहा है। आगे है कि अगला जो 9 मैच खेलता है उसमें हर एक मैच में 33 का बनाता है, तो ओवरऑल एवरेज पूछा गया है। तो 16 मैचों का तो टोटल जोड़ देंगे और ये 16 से डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा। तो इसे आप कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन इसे सिंपल सा एक तरीका है जिसमें कैलकुलेशन आपको कम लगेगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि 7 मैच है उसमें से कितने का एवरेज है, 53 का एवरेज है। अगर हम 9 मैच और
खेल रहा है तो 9 मैच और अगर खेल रहा है तो 9 मैच में कितने कितने का रन बना रहा है, 33 का रन बना रहा है। अगर इसे हम यहाँ पे शामिल करेंगे तो मैच तो 16 हो जाएगा, लेकिन एवरेज 53 का यहाँ पे ये सब 33 करके आ रहा है, यानी कि एवरेज में कमी हो जाएगा। एवरेज में कितने का कमी हो जाएगा, 20 का कमी हो जाएगा। 53 में से आप 33 को घटा देंगे, 20 का कमी हो जाएगा। यानी 20 का कमी एक मैच के कारण हो रहा है, तो यहाँ टोटल 9 मैच यहाँ पे शामिल हो रहा है, यानी टोटल 180 का कमी आपके पास हो जाएगा। और 180 का कमी आपके पास है, और अब एवरेज जब निकालना है तो एवरेज यानी कि इस सारा यहाँ पे शामिल करना है, तो 9 भी यहाँ पे शामिल हो जाएगा। टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल मैचों की संख्या 16, तो 16 से इसको डिवाइड कर लेना है, तो एवरेज में कितना कमी है वो पता चल जाएगा। तो 4 से ये कटेगा 4 बार में, 4 से ये 4 बार में चले चले 16 हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 पचे 20। 4 से आप इसे काटेंगे तो 4 से 11 बार में 44 जाएगा, फिर एक बचेगा 2 बार में, ये 5, तो 11.525 का आपका क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो एवरेज में क्या करना है, 11.25 को आपको घटा देना है, तो 11.25 घटाएंगे। जब ये पॉइंट वाला घटाना रहे तो एक ज्यादा घटा देंगे, तो 53 से अगर हम 11.25 यानी कि 12 घटाते हैं तो 41 आएगा। 41 आएगा यानी कि इधर जो पॉइंट के बाद 2 अंक है उसे आप क्या करना है कि 100 से घटा लेना है, तो 100 में से 25 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 75, यानी कि 41.75 आपका आंसर होगा। तो 41.75 कहाँ पर है, यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका एवरेज से है, और एवरेज के साथ साथ आपका एलिगेशन का भी क्वेश्चन है, ये दो मिक्स किया हुआ है। तो 150 क्वेश्चन में बोला गया है कि 150 विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 40 का औसत अंक प्राप्त किया। यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत अंक 60 है और अनुत्तीर्ण यानी फेल वाले का औसत अंक कितना है, 20 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या बताना है। तो टोटल 150 स्टूडेंट थे, उसके एवरेज टोटल का कितना है, 40 का है, लेकिन 5 जो किया हुआ है तो 5 का एवरेज कितना दिया है, 60, और फेल का एवरेज दिया हुआ है 20, और ओवरऑल एवरेज आपका दिया हुआ है वो कितना है, 40। तो यहाँ पे आप एलिगेशन लगा लेंगे, तो एलिगेशन लगा लेंगे तो यहाँ घटा के आपका 20 आएगा, यहाँ पे भी घटाएंगे तो 20 आएगा। तो यहाँ से जब काटेंगे तो 1:1 आया, यानी कि 5 और फेल मिला के आपका कितने का अनुपात है, 1:1 का। और जब दोनों मिलाते हैं तो 2 का रेशियो बनता है, तो 2 इज इक्वल टू, टोटल में कितने विद्यार्थी हैं, 150, तो 2 के बराबर में आपका 150 हो जाएगा। तो पूछा गया है कि उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या क्या है, तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या यानी यूनिट में एक ही है, तो 1 इज इक्वल टू क्या, तो इसे डिवाइड करेंगे 2 से तो ये 75 बार में कटेगा, और ये 75 आएगा, और 75 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। कोई वस्तु को वो क्या करता है, 20% के प्रॉफिट में बेचता है। यहाँ तक क्लियर है कि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। आगे, यदि वह उस वस्तु को 40% अधिक मूल्य पर खरीदता, पहले मान के चलिए सीपी कितना था, 100 था, अगर 40% अधिक में खरीदता तो ये नया सीपी हो जाता कितने पे, 140 का खरीदता, और 24 रुपया कम में बेचता, तो 24 रुपया वाला बात अब बगल में रख लेंगे, तो उसे 20% की हानि होती। अगर इतना में खरीदता और बेचता तो 20% की हानि होती, यानी बिका कितना में, 20% अगर हानि हुई है तो 80% में बिका, यानी 80/100, तो 0 से 0 कटेगा, तो ये 14 होता है आपका 112। तो खरीद मूल्य था आपका कितना, 100, लेकिन बिक रहा है बढ़ा चढ़ा के घटा के बिक रहा है आपका कितना में, 112 में, यानी कि अब कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 12% का प्रॉफिट हो रहा है। तो पहले 20% का प्रॉफिट होता था, अब 12% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट में कमी किया गया है। कमी कितने का किया गया है, 8% का कमी किया गया है। और रुपया में कितना कमी किया गया था, देखिए कम में बेचता 24, तो 24 इसके इक्वल में होगा। अब पूछा है कि क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य आपका 100% होता है, तो निकाल देंगे, 8 से 3 बार में कटेगा, 3 क्रॉस होके गुना हो जाएगा, तो आएगा 300, यानी कि 300 आंसर आएगा। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि
कुर्सी का क्रय मूल्य मेज के क्रय मूल्य का 25% कम है, उससे 25% कम है। कुर्सी का क्रय मूल्य जो है वो मेज यानी कि टेबल बोलते हैं, टेबल का क्रय मूल्य से कितना कम है, 25% कम है, यानी कि ये 75% है। तो यहाँ से आप रेशियो निकाल लेंगे, 3:4 आ जाएगा 25 से डिवाइड करने पर। आगे यदि एक व्यक्ति 5 कुर्सियों को 7 मेजों के क्रय मूल्य पर बेचता है, 5 कुर्सी को बेचता है, तो एक कुर्सी इतने का है तो 5 कुर्सी कितने का हो जाएगा, तो 5 कुर्सी 15 का हो जाएगा। और बेचता है इतने कुछ मेज के क्रय मूल्य के बराबर, यानी 7 मेज के क्रय मूल्य का, तो एक कुर्सी मेज का 4 रुपया दाम था, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 28। अब 15 में खरीद रहा है चेयर को, लेकिन बेच रहा है इसके क्रय मूल्य पे, यानी कि 28 पे बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट आपका होगा 13 का। कितने में से प्रॉफिट होता है आपका सीपी में से, यानी कि 15 में से, तो 15 यहाँ पे, और परसेंटेज के लिए 100। 5 से ऐसे काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा, 5 से ये 20 बार में कटेगा। तो जब गुना करेंगे 13 और 20 को, तो 13 दूनी 26 यानी कि 260, और नीचे आपका 3 है, 3 से डिवाइड कर लेना है, तो 3 अठी आपका 24 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 छक 18, ये बचता ही जाएगा, 86.66 होते जाएगा। तो यानी कि आंसर आपका क्या आएगा, 86.6। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी आती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने % की कमी आएगी। ये एक वृत्त है और यहाँ पे रेडियस है, रेडियस इसको बोलते हैं परिधि पे जहाँ पे भी टच हो, जिधर भी आप उसे रेडियस बोलते हैं। तो ये रेडियस है और रेडियस में क्या किया गया है कि 10% का कमी कर दिया गया है। तो पूछा गया कि एरिया में क्या कमी आएगी, तो एरिया होता क्या है, वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई आपका कांस्टेंट होता है, यानी कि ये कभी बदलता नहीं है। अब जो एरिया में चेंज आएगा वो सिर्फ रेडियस के कारण आएगा, और रेडियस 2 बार किया गया है, तो यहाँ आप ए बी रूल लगा सकते हैं, ए बी रूल लगा सकते हैं। और ए बी रूल क्या है कि ए बी, और ये ए बी बटे ये 100 आपका होता है, ये या प्लस प्लस, अगर सारे जगह प्लस है तो प्लस, नहीं तो अगर यहाँ पे दोनों को गुना करके यहाँ लिखते हैं, अगर यहाँ पे माइनस आता है आपका तो यहाँ पे माइनस आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि माइनस और प्लस गुना होके क्या आता है, माइनस आता है। तो इस फॉर्मूला पे आपको सिर्फ बिठा देना, आपका एरिया आ जाएगा। क्या चेंज हुआ है क्या नहीं हुआ आ जाएगा। तो 10% है, कमी हुआ है तो 10% यहाँ लिखेंगे कमी पे, फिर यहाँ 10 लिखेंगे, तो माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस, और ये 10 गुना 10 बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर का कटेगा। यहाँ जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो -20 आएगा और उधर +1, यानी कि 19, और 19% कितना आएगा, लॉस में आएगा, यानी कि हानि में, तो 19% का हानि होगा, यानी 19% का कमी होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका आंसर। ठीक है, तो आज के 10 क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अगले 10 क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन जो बताए जा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यदि आपको ये वीडियो से किसी तरह का फायदा होता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।